हेलो गाइस। आज फिर आपके लिए एक धमाकेदार ड्रामा स्टोरी हम लेकर आए हैं। ये स्टोरी आप सबको ज़रूर पसंद आएगी, तो प्लीज़ इसको पूरा सुने और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेइज्जती का बदला। लखनऊ के पुरानी शीश महल के सामने एक छोटा सा मोची का ठेला था। उस ठेले पर बैठा होता था अरहम, 26 साल का, पतला सा, हल्का गेहुआ रंग, सीधी नज़र और बहुत ही सॉफ्ट नेचर का लड़का। कपड़े सादे पर साफ, बात में तहजीब, हाथ में हुनर और दिल बिल्कुल शीशे जैसा साफ। लोग उसे देखकर अक्सर कहते, इतना हैंडसम लड़का और काम मोची का। बड़े अफसोस की बात है, पर अरहम हमेशा मुस्कुराकर बोलता, रिस्क का कोई शर्म नहीं होता। पर उसको पता नहीं था कि कुछ नाम गरीब होते हैं, लेकिन फतेह होकर आते हैं। सिटी के दूसरे कोने में रहती थी अफीला खान, 24 साल की, बहुत अमीर फैमिली की लड़की। बाप बिल्डर, माँ बुटीक ओनर, खुद इन्फ्लुएंसर। पैसा, शौक, स्टेटस सब था, बस इंसानियत कम थी। अफीला को हमेशा एक बात चुभती थी। उसकी ब्यूटी की तारीफ सब करते हैं, लेकिन कोई उसके एटीट्यूड की सच्चाई नहीं जानता। अफीला के फ्रेंड्स तानिया, निशा और रिया सब अमीर, प्राउड और एरोगेंट। एक दिन अफीला अपनी कार से उतरकर शीश महल में शू फोटोशूट करने आई। उस टाइम उसके ब्रांडेड हील्स का हील टूट गया। वो गुस्से में बोली, उफ, 30,000 वाले हील्स, किस देसी गली में आ गई मैं। उसके साथ तानिया ने कहा, वहां मोची बैठा है, चल चल वहां दे दे हील्स। उसने नजर उठाकर देखा, अरहम ठेले पर बैठा था। वो 1 सेकंड के लिए रुक गई। उसके चेहरे में कुछ अलग सा नूर था, जैसा किसी अमीर घर का लड़का हो। पर अगली ही सेकंड वो खुद को समझा गई, बस हैंडसम गरीब होगा। वो हील्स उसके सामने पटक कर बोली, फिक्स इट फास्ट, मुझे टाइम नहीं। अरहम ने सिर्फ हल्का सा स्माइल दिया, आप फिक्र मत करिए, हो जाएगा। उसने 5 मिनट में हील्स बिल्कुल परफेक्ट कर दिए। अफीला हैरान, तुमने ट्रेनिंग ली है? जिंदगी ने सिखाया है, अरहम ने हल्का सा जवाब दिया। पता नहीं क्यों अफीला ने पहली बार किसी गरीब को नोटिस किया। 3 महीने बाद अफीला के घर में रिश्ता आया, किसी बिजनेस टाइकून का बेटा। पर शादी वाले दिन लड़का भाग गया। इल्जाम, बदनामी, लोगों की बातें। अफीला की मां रो पड़ी, लोग क्या कहेंगे। तब अफीला ने इम्पल्सिवली कहा, मैं शादी करूंगी, बस कोई मिल जाए। उस वक्त शीश महल के पास से गुजरती अफीला की नजर अरहम पर पड़ गई। वो तुरंत बोल पड़ी, शादी इससे कर दो। घरवाले शौक में, पर बदनामी बचाने के लिए मजबूर। अरहम खामोशी से बोला, अगर आप सबको ये रिश्ते से सुकून मिले तो मैं राजी हूं। और बस दोनों की शादी हो गई। शादी सिंपल, बिना धूमधाम के। घरवाले बस इज्जत बचाना चाहते थे। पर अफीला के अंदर गुस्सा, नफरत और ईगो का तूफान था। अफीला ने रूम में आते ही घूंघट हटाकर अरहम से कहा, एक बात सुन लो, ये शादी सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज है, मैं तुम्हें अपना कभी नहीं मानूंगी। अरहम ने सिर झुकाकर बस इतना कहा, मैं मजबूर नहीं करूंगा। अफीला हंसी, और हाँ, मेरा मेकअप हाथ मत लगाना, गरीब हो, गंदगी लग जाएगी। ये पहला जख्म था, पर अरहम चुप रहा। शादी के बाद टॉर्चर शुरू हो गया। अफीला ने अरहम को अपनी फ्रेंड्स के सामने जोक बना दिया। सीन 1, कॉफी शॉप। तानिया, ये तुम्हारा हस्बैंड है? अफीला हंसकर, हाँ, मोची, जूते साफ करने में एक्सपर्ट, चाहो तो तुम्हारे शूज भी पॉलिश कर दे। सब लड़कियां हंसने लगीं। अरहम बस खड़ा रहा, चुप। सीन 2, पार्टी नाइट। अफीला ने अरहम को पार्टी में एक कॉर्नर चेयर पर बिठाया। तुम सामने नहीं आओगे, तुम्हारे कपड़े मेरे स्टेटस को सूट नहीं करते। अरहम का दिल टूटा, पर उसने सिर्फ इतना कहा, तुम खुश हो बस। सीन 3, अपार्टमेंट का कमरा। अफीला ने अरहम को गेस्ट रूम में सुला गया। तुम मेरे बेडरूम में नहीं आ सकते। अरहम ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वहां चला गया। अरहम गरीब नहीं था। उसके बाप की डेथ के बाद उसके नाम पर 3 लग्जरी होटल्स, 2 फैक्ट्रीज और एक इंटरनेशनल लेदर ब्रांड था। पर बाप की एक आखिरी वसीयत थी, जब तक तुम जिंदगी की असली कीमत नहीं समझ लेते, जब तक तुम में घमंड का एक कतरा भी नहीं होता, तब तक एक सिंपल जिंदगी जियो। अरहम ने अपनी फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट टीम को कह दिया था, जब तक मैं खुद न बोलूं, किसी को मेरी औकात का पता नहीं चलना चाहिए। पर अब उसकी पेशेंस खत्म हो रही थी। एक संडे को अफीला ने अपनी फ्रेंड्स को होम पार्टी में बुलाया। वहां सबके सामने वो चिल्लाई, अरहम, आओ इधर। अरहम आया।
अफीला ने सबके सामने एक ब्रांडेड सैंडल उसके सामने पटक दी। ये स्ट्रैप लगाओ, तुम इस घर में यही काम के लिए यूजफुल हो। तानिया और निशा जोर जोर से हंसने लगी। तानिया बोली, अरहम जी, एक चाय भी बना देना, सर्वेंट ही हो ना। उस मोमेंट अरहम की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कंट्रोल किया। अफीला ने अपनी फ्रेंड से कहा, इससे मैंने शादी बस इज्जत बचाने के लिए की है, देखो इसकी औकात, कपड़े भी दूसरे ग्रेड के। रूम में सब एक बार फिर हंसी, पर अफीला को नहीं पता था कि आज उसने एक इंसान की हद से ज्यादा बेइज्जती कर दी है। और जब गरीब नहीं, बिलियनेयर का सब्र टूटता है तो तूफान आता है। उस रात अरहम ने साइलेंटली अपना लैपटॉप खोला और एक मेल टाइप की। एक्टिवेट प्रोजेक्ट फीनिक्स, ऑल प्रॉपर्टीज, कार्स, ब्रांड्स, अकाउंट्स, एवरीथिंग अंडर माई नेम रिटर्न्स टू माई पर्सनल कंट्रोल फ्रॉम टुमारो, माइनस अरहम आरीज खान। दुनिया भर में उसके 7 लीगल टीम्स और 4 बिजनेस हेड्स एक्टिवेट हो गए। अरहम ने आईना देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। अब वक्त आ गया है अफीला। सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर अफीला अपने फोन में बिजी थी। अरहम ने कामली कहा, मैं आज घर लेट आऊंगा। अफीला, क्यों? जूते रिपेयर करने ज्यादा कस्टमर्स आ जाएंगे? और वो हंस पड़ी। अरहम शांति से बोला, नहीं, आज मैं अपना असली काम शुरू कर रहा हूं। अफीला को लगा वो मजाक कर रहा है, पर उसने पूछा नहीं। जब अरहम घर से निकला तो गेट के बाहर 4 ब्लैक मर्सिडीज और 2 बॉडीगार्ड्स खड़े थे। बॉडीगार्ड ने झुककर बोला, गुड मॉर्निंग सर। बिल्डिंग के गार्ड्स और रेजिडेंट्स शॉक में। अफीला बालकनी से देखती रह गई। ये मेरे हस्बैंड से बॉडीगार्ड सर करके बात कर रहे हैं। उसका गला सूख गया। अरहम बिना पीछे देखे कार में बैठकर चला गया। अफीला आफ्टरनून में अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी थी। तानिया फोन देखकर शॉक हो गई। यार अफीला, तू सच बोलती थी? दिस अरहम बिलियनेयर है? अफीला बेचैन हो गई। क्या बकवास। तब निशा ने न्यूज दिखाई। अरहम अरीज खान, इंडियाज यंगेस्ट लेदर ब्रांड बिलियनेयर, रिटर्न्स टू इंडिया। अफीला ने फोन झट से ले लिया। उसका चेहरा सफेद हो गया। उसी न्यूज में लिखा था, ही लिव्ड अनोनिमसली फॉर 5 years, फुलफिलिंग हिज फादर्स बिल। और नीचे एक फोटो थी अरहम, ब्लैक सूट, मीडिया के बीच, रॉयल लुक। अफीला के हाथ से फोन गिर गया। अफीला तुरंत घर भागी। अरहम वापस आ चुका था। उसने अफीला को देखकर कामली बोला, तुम आ गई? अफीला घुटकर बोली, तुम बिलियनेयर हो? अरहम, हाँ। अफीला का दिमाग घूम गया। पर तुम मोची? अरहम ने सीधी आंखों में देखकर कहा, मोची होना शर्म की बात नहीं होती, पर किसी की बेइज्जती करना सबसे बड़ा गुनाह होता है। अफीला ने बोलने को मुंह खोला पर आवाज नहीं निकली। अरहम ने उसी रात एक कॉन्ट्रैक्ट अफीला के सामने रख दिया। ये डिवोर्स नोटिस नहीं है। अफीला की धड़कन तेज। अरहम, ये रिवर्सल एग्रीमेंट है। अफीला, रिवर्सल? अरहम, जिन ह्यूमिलिएशंस का तुमने मुझे साल भर दिया था, अब तुम वो सब मेरे सामने निभाओगी। सेम जगह, सेम लोगों के सामने। अफीला शौक में, क्या? अरहम, तुमने सबके सामने मुझे सर्वेंट बोला था। अब तुम मेरे ऑफिस में मेरे एम्प्लॉइज के सामने खड़ी होगी और कहोगी, आई एम सॉरी, आई वॉज रॉन्ग। तुमने मेरे कपड़े ऊपर हंसी थी, अब तुम मेरे चॉइस के कपड़े पहनोगी। तुमने मुझे कॉर्नर में बिठाया था, अब तुम सबके सामने मेरे बगल में रिजर्व्ड सीट पर बैठोगी। अफीला रो पड़ी। अरहम प्लीज, मैंने गुस्से में किया था। अरहम की आंखों में वो सॉफ्टनेस नहीं थी। अब तुम समझोगी बेइज्जती का क्या दर्द होता है। Day 1, पब्लिक अपॉलॉजी। अफीला को मीडिया और एम्प्लॉइज के सामने बोलना पड़ा, अरहम इज नॉट अ सर्वेंट, आई डिसरिस्पेक्टेड हिम, आई वॉज रॉन्ग। लोग क्लैप कर रहे थे। अफीला जमीन में गिरना चाहती थी। Day 2, सिंप्लिसिटी चैलेंज। अफीला को सिंपल कॉटन सूट पहनकर चलना पड़ा। वो रो पड़ी। अरहम ने बस इतना कहा, टॉर्चर इजी नहीं होता। Day 3, शू क्लीनिंग। अफीला को एक शोरूम में जूते अरेंज करने पड़े। पब्लिक ने वीडियोस बनाए, वो टूट गई। Day 4, फ्रेंड्स के सामने रियलिटी। अफीला के फ्रेंड्स को अरहम के मैंशन में बुलाया गया। वहां अरहम ने सिर्फ इतना बोला, आज कोई किसी की बेइज्जती नहीं करेगा। सब लड़कियां शर्म से झुक गईं। Day 5, अफीला बेग्स। अफीला रात को अरहम के सामने गिर पड़ी, बस
प्लीज, अब और नहीं। अरहम ने कोल्ड टोन में कहा। अभी 2 दिन बाकी हैं। डे 6, साइलेंस टॉर्चर। अरहम ने पूरा दिन अफीला से एक शब्द नहीं बोला। वो टूट गई, बिल्कुल टूट गई। डे 7, द फाइनल ब्लो। अरहम ने रात को उसके रूम में आया। अफीला ने आंसू में पूछा, अब क्या चाहिए तुम्हें? अरहम ने हल्का सा स्माइल किया। बस एक लास्ट चीज। कल सुबह तुम्हें पता चल जाएगा। अफीला की रात कटी नहीं। सुबह डोर खुला। अरहम ने एक एनवेलप उसके हाथ में दिया। अफीला ने डरा डरा एनवेलप खोला और अंदर से निकला, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अफीला खान। नीचे लिखा था, मैं अरहम आरिज खान अपनी वाइफ अफीला को अपनी एक। वो सुबह जिसने दोनों की जिंदगी पलट दी। सुबह का एनवायरनमेंट ठंडा और बिल्कुल साइलेंट था। अफीला बैल्कनी में बैठी थी, आंखों में पूरी रात के आंसू सूख गए थे। डर, गिल्ट, रिग्रेट सब एक साथ चल रहा था। उसी वक्त अरहम आया, ब्लैक कुर्ता, काम एक्सप्रेशन, लेकिन आंखों में वो गहरा दर्द जो अफीला पहली बार देख पा रही थी। अफीला धीरे से बोली, अरहम, प्लीज मुझे सच बताओ, तुम कौन हो? तुमने मुझसे क्या छुपाया? अरहम ने एक सेकंड उसे देखता रहा, फिर कहा, आज सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अरहम ने अफीला को एक लग्जरी कार में बिठाया। रोड लंबा, प्राइवेट, सफ़ेद लाइट से डेकोरेटेड था। कार एक ह्यूज ब्लैक मैंशन के सामने रुकती है। गेट पर लिखा था, आरेज एम्पायर प्राइवेट एस्टेट। अफीला शॉक, ये सब तुम्हारा? अरहम, हाँ। गेट खुलता है, 20+ सिक्योरिटी गार्ड्स लाइन बनाकर सल्यूट करते हैं। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग मिस्टर खान, एवरीथिंग इज रेडी। अफीला का बिल फेंट होने को था। अरहम उसे एक लॉक्ड रूम में ले गया। रूम में डिम लाइट, थिक ग्लास वॉल्स और सेंटर में एक लार्ज डिजिटल स्क्रीन। अरहम बोलता है, ये वो सच है जिसे तुमसे छुपाया गया था। अफीला डर के साथ खड़ी थी। स्क्रीन ऑन होती है। पहली ऑडियो, तानिया की आवाज़। अफीला, डोंट वरी, इस मोची को इतना इंसल्ट करेंगे कि अपने आप भाग जाएगा। निशा की आवाज़, और फिर तेरा एक्स रेडी है, बस शादी टूटनी चाहिए। अफीला का चेहरा वाइटनेस में बदल गया। अरहम, मुझे नहीं पता था मेरे फ्रेंड्स ऐसा। अरहम ने शांत टोन में कहा, तुम्हारी फ्रेंड्स नहीं, तुम भी। उसने सेकंड वीडियो प्ले की। वीडियो में अफीला शादी से एक दिन पहले तानिया से बोल रही थी, मैं इज्जत के लिए शादी तो कर रही हूं, पर मैं उस गरीब को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। अफीला का हाथ कांपने लगा। अरहम, मैं गुस्से में थी, मैं इमेच्योर थी, प्लीज ट्रस्ट मी। अरहम के इमोशंस अब सॉफ्ट नहीं थे, वो दर्द जो चुप करके सहने वाला होता है। तो मैं तुम्हारे मैच्योरिटी टेस्ट के लिए बनाया गया था। अरहम की आवाज़ में पिंच था। अफीला रो पड़ी। नहीं, प्लीज बिलीव मी। अरहम ने एक और सच बताया, मैं शादी के एक दिन पहले सब जानता था। अफीला, व्हाट? तुम जानते थे? तो शादी क्यों की? अरहम उसकी आंखों में देखकर कामली बोलता है, क्योंकि मुझे देखना था क्या तुम्हारे अंदर 1 ग्राम इंसानियत बची है या नहीं। अफीला रो पड़ी। अरहम, मैं तुम्हारे साथ गलत थी, मैं बदल गई हूं, प्लीज मुझे मत छोड़ो। अरहम, मैं बदलने के लिए नहीं, सच दिखाने के लिए यहां हूं। अरहम ने एक ब्लैक फोल्डर उसके सामने रखा, द जजमेंट। अफीला ने कांपते हुए खोला। अंदर डिवोर्स पेपर्स, तानिया और निशा के प्रूफ्स, पब्लिक स्टेटमेंट, अपॉलॉजी लेटर स्क्रिप्ट। अफीला शॉक, तुम मुझे सबके सामने एक्सपोज करवाओगे? अरहम, नहीं, तुम अपनी गलती एक्सेप्ट करोगी। अफीला, अरहम, आई लव यू, प्लीज मुझे मत तोड़ना। अरहम, लव? जब तुम इंसल्ट कर रही थी तब कहाँ था ये लव? अफीला रोती हुई ग्राउंड कर बैठ गई। अफीला ने अरहम के हाथ पकड़ लिए। अरहम, मैं कुछ भी करूंगी, अगर तुम चाहो मैं पूरे वर्ल्ड के सामने बोलूंगी कि मैं गलत थी, बस मुझे एक मौका दो। अरहम थोड़ी देर उसकी तरफ देखता है, फिर कहता है, अगर तुम सच में बदलना चाहती हो तो कैमरास के सामने अपनी गलती एक्सेप्ट करना सबसे मुश्किल काम है। अफीला, मैं करूंगी। सेम इवनिंग, आर्यज एम्पायर ऑडिटोरियम पैक्ड विद मीडिया। अरहम स्टेज पर पावरफुल लुक में खड़ा है। होस्ट अनाउंस करता है, मिसेज अफीला खान विल स्पीक द ट्रूथ। अफीला स्टेज पर आई, आंखों में लाखों आंसू, हार्ट बीटिंग फास्ट, हैंड्स शेकिंग।
शी स्पीक्स। मैं गलत थी। मैंने अरहम को इंसल्ट किया। मैंने एक अच्छे इंसान को उसकी औकात से जोड़ा, जबकि असली औकात उसकी इंसानियत थी। हॉल साइलेंट। शी कंटिन्यूज। मैं पैसे के नशे में थी, फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में थी, ईगो के पीछे पागल थी। पर अरहम, वो एक अच्छा पति था, एक अच्छा इंसान। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। मैं गलत थी और मैं माफ़ी चाहती हूँ। हॉल क्लैप करता है। अफीला माइक छोड़ देती है और ज़मीन पर बैठकर रो पड़ती है। अरहम धीरे से स्टेज पर आता है। पूरा हॉल सांस रोके खड़ा है। वो माइक लेता है। अफीला ने गलती की, बहुत बड़ी गलती। पर इंसान गलती करता है और इंसान ही माफ़ी मांगता है। अफीला उसकी तरफ देखते हुए रो रही। अरहम बोलता है, अफीला, तुमने अपनी सबसे बड़ी कमज़ोरी एक्सेप्ट की, ईगो। और जिस दिन ईगो मर जाए, इंसान दोबारा पैदा होता है। अफीला आंखें बंद कर लेती है। अरहम रुकता है और कहता है, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। पूरा हॉल क्लैप से भर जाता है। अफीला खड़ी होती है, अरहम को हग करती है और कहती है, मैं कभी गलती रिपीट नहीं करूंगी। अरहम उसके बाल पर हाथ रखकर बोलता है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। घर वापस जाते हुए कार में साइलेंस था, लेकिन वो रिलैक्स्ड साइलेंस, जिसमें दर्द खत्म, सच क्लियर और रिश्ता फ्रेश होता है। अफीला ने अरहम का हाथ पकड़ा। अरहम, आज से मेरी जिंदगी का हर दिन सिर्फ तुम्हारे लिए होगा। अरहम उसकी तरफ देखकर सॉफ्ट वॉइस में, और आज से मैं भी वो इंसान हूं जिसके साथ तुम डिजर्व करती हो जीना। अफीला स्माइल कर देती है, पहली बार, असली वाली स्माइल। अरहम भी हल्का सा मुस्कुराता है। कार मैंशन के गेट से अंदर जाती है। लाइट्स ग्लो होती है। दोनों एक नई जिंदगी में एंटर करते हैं, जिसमें ना रिवेंज है, ना ईगो, ना सीक्रेट्स, सिर्फ एक सच। बेइज्जती से जन्मी नफरत माफी से पूरा प्यार बन गई।